जो है वो मुख्तलिफ फजूल सेक्शंस लगाकर, मुख्तलिफ कर्फ्यू लगाकर, उनके इंटरनेट बंद करके उनको पहले सीज में रखा गया है, उनके कारोबार भी तबाह करने की जो है वो एक कोशिश की गई। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कल से आप देख रहे हैं कि फायरिंग के 10 मिनट के अंदर अंदर जो है इस वाक़े की FIR हो जाती है और इस वाक़े से पुलिस स्टेशन का जो फासला है वो कई किलोमीटर पे मुहित है। तो ये अगर जेट त्यारा भी हो तो उसके ऊपर जाकर भी 10 मिनट के अंदर FIR नहीं हो सकती। और फिर FIR के जो उससे पहले इंडिया के अंदर 4 से 5 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जिसको वो बहुत मान करते हैं। उन तमाम एजेंसियां जो है उनके होते हुए 7 लाख फौज जिसका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने कश्मीरी आवाम को अपने जो है वो अंगूठे के नीचे रखना है, उनकी जिंदगी हराम करके रखनी है, उनके जवान बच्चों को मारना है, उनकी औरतों की इस्मत दरी करनी है, वो कहाँ थे? और ये तमाम जो 4-5 एजेंसियां हैं इन्होंने इनकी कोई तहकीकाती रिपोर्ट कहीं पर भी आपको इस वक्त ना मीडिया में, ना इंटरनेशनल मीडिया में, ना उनके अपने मीडिया में कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगी, बिकॉज कोई तहकीकात हुई नहीं। और अगर कोई हो रही है वो भी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन इल्जाम जो है वो सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान पर लगा दिया जो इनका पुराना वतीरा है। और जैसे ये वाकया पेश आया तो जो साबिक फौजी अफसरान हैं, रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, भारतीय मीडिया है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। और इनके खौफ का आलम यह है कि कल इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का जो एक्स अकाउंट है उसको बंद कर दिया। भाई इतना खौफ है हकीकत से, और चले वो हमें धमकियां देने, चले वो हमारे साथ जंग करने। तो ये जो FIR है इसके अंदर बैरूनी आका और सरहद पार के जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। मेरा सवाल फिर यह है कि इसकी तहकीकात कहाँ हुई है? ये बैरूनी आका या जो ये सरहद पार से जिनकी बात की जा रही है इसका कोई तो उनके पास सबूत होना चाहिए। हमारे पास जाफर एक्सप्रेस के सबूत है और वो हम हर जगह पर जो है वो पेश करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हमने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया, हमने कोई गैर जिम्मेदाराना मुहिम जोई नहीं की। हालांकि हमारे जो फौजी जवान हैं वो जज्बा शहादत लेकर वर्दी पहनते हैं। हमारे फौजी जवानों को जो है वो हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमें खाना नहीं देते, इस बात पर बेचारे खुदकुशियां करते हैं भारतीय जो फौज के लोग हैं। हमारे जो फौजी जवान हैं वो किसी तनख्वाह के लिए फौज में नहीं है, वो जज्बा शहादत के तहत फौज में जाते हैं। और हमारे पास वो माएँ और वो फैमिलीज हैं जिनका एक बच्चा अगर पाकिस्तान की खातिर जामे शहादत नोश करे तो वो दुआ करती है मेरा दूसरा बेटा भी हाजिर है। ऐसी कौम को डराने चले हो, ऐसी कौम को जो है वो गीदड़ बब्कियां दे रहे हैं। और ये जो पूरा प्लान है ये प्री प्लांटेड है। और इसके ऊपर जो पहले जो है वो मोदी साहब बाहर होते हैं, फिर वो ड्रामे में क्लाइमेक्स आता है और फिर वो एक हीरो की तरह जो है वो वापस आ जाते हैं इंडिया में अपने लोगों को दिखाने के लिए। और ये भी जो पूरी प्लानिंग के अंदर जो अभी मुख्तलिफ इंडियन मीडिया के ऊपर भी मोदी साहब की कुछ पुरानी, देखिए मेरी हिम्मत देखिए, मेरा हौसला देखिए, हमारा ज़र्फ देखिए कि मैं मोदी साहब कह रही हूँ। उनकी अपनी पुरानी तकरीरें कुछ महीनों पहले की जो है वो मुसलसल कुछ तकारीर है जिनके अंदर वो बार बार इस अज़म का इरादा करते हैं कि पाकिस्तान का जो पानी है ना वो पानी हमने रोकना है। और वो कह रहा है मैं तैयारी कर रहा हूँ, हमारी पूरी प्लानिंग हो रही है इसके ऊपर, और पूरी प्लानिंग के साथ ये हमारा पानी है, ये इंडिया का पानी है, मैं इंडिया के को पानी जो है वो वापस ला के दूंगा। और इसको जो है इस वाक़े को फॉल्स फ्लैग यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि इस वाक़े के अंदर वो अपने भारतीय शहरी खुद जो है बेचारे उनको जो है वो गोलियां मारने के बाद जो सबसे बड़ा ऐलान अपनी तरफ से उन्होंने किया वो सिंतास माहिदा है, जिसको उन्होंने खुद ब खुद जो है वो मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। पूरी ऑपोजिशन, पूरी किसी के साथ कोई कंसल्टेशन कहीं पर नहीं की गई। और यहाँ पर आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग भी बुलाते हैं, तमाम ऑपोजिशन लीडर्स जो है उनको ऑन बोर्ड भी रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सियासी मुखालफत कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। और ये कई दफा
साबित किया है पाकिस्तान की गयूर अवाम ने कि जब पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखता है तो फिर हमें कुछ याद नहीं रहता सवाए एक लफ्ज के, और वो है पाकिस्तान। और उसकी सलामती के ऊपर कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और जब ये राहुल गांधी को और उनको ब्रीफिंग देने के लिए अल्लाह अल्लाह करके बुला ही लेते हैं, तो मोदी साहब नहीं बैठते, वो चले जाते हैं जलसा करने के लिए, क्योंकि उनको जलसा करके उसके अंदर जो है वो तकरीर फरमानी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसके ऊपर ये सिंध ताश का मुआहदा जो है, ये कोई मोदी साहब की पकौड़े की दुकान तो है नहीं थी, रेडी तो थी नहीं कि उसके चाय की भी पकौड़े भी थे साथ। तो कहती उनकी अम्मी जान पकौड़े बहुत अच्छी बनाती थी। तो वो जो है वो चाय का ठेला तो है नहीं कि चाय के ठेले को वो समेटेंगे और वो घर ले जाएंगे। ये पाकिस्तान का भी पानी है और ये इसके ऊपर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको मोदी अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए यकतरफा तौर पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। और ना ये पानी कोई शॉपर में पूरा आने वाला पानी है कि मोदी साहब जो है वो शॉपर में पानी डालेंगे, लपेटेंगे और घर ले जाएंगे, ऐसा है नहीं। ये सिंध ताश मुआहदा ये वैसी ही एक गीदड़ बक्की है जो मोदी और उसकी जमात और मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है कि ये गुजरात का बुचर कहते हैं, इसको कसाई कहते हैं गुजरात का। और जब जब इसका दौरे हुकूमत आया है, पाकिस्तान इंडिया के सिर्फ हालात खराब नहीं होते, दुनिया में हालात खराब होते हैं। अभी जो कनाडा के अंदर जिस तरह से जो सिख रहनुमा हैं उनको उनके खिलाफ कत्ल की साजिशें होना, उनको जो है वो मारने के लिए जो है वो प्लानिंग करना, ये सब उसके एजेंडे का हिस्सा है। और ये तमाम फॉल्स फ्लैग इसने शायद सिंध ताश मुआहदे को जो है वो यकतरफा तौर पर जो एक खामखा की दूर की कौड़ी लाया है उसके लिए किया गया था। और इसके बाद पाकिस्तान में 3 बड़े वो फैसले किए जिससे आज सही में अगर कोई फर्क पड़ा है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मजे की बात यह, मैं हैरान होती हूँ कि पाकिस्तानी कौम कितनी जगी है, कितनी बहादुर है कि वो हमें धमकियां दे रहे हैं, वो यहाँ मीम्स बन रही हैं। आप देखें, हम उनकी धमकियों को भी मजाक में उड़ा रहे हैं। वो भाई जाओ, वो अभी नंदन जो है वो भूला नहीं है किसी को, और उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो मतलब मजाक, इसलिए क्योंकि हम सब पाकिस्तानी कौम जो है, हम जैसे कहा कि हम जहाद के जज्बे के साथ पैदा होते हैं। और जहाद वो जो रियासत डिक्लेयर करे, अगर रियासत जहाद डिक्लेयर करे फिर कोई औरत नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई बच्चा नहीं, हम सब फिर फौजी जवान होते हैं। और ये हमने कई दफा भारत को करके दिखाया है। सो ये जो इनके लिए इतना ही थप्पड़ काफी है कि इनकी इन बातों के बाद भी पाकिस्तानी कौम जो है वो इनको किस तरह से याद कर रही है, और इनके ऊपर जो मीम्स बन रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आ रहा है वो देख के। जो 3 हमने जो इन्होंने इकदाम उठाए 3, उसके बाद हमने जो 5 बड़े फैसले किए, और ये मुझे वही वक्त याद दिलाता है कि जब 5 एटमी धमाके किए तो उसके जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 6 एटमी धमाके किए। और हम हमेशा भारत से एक कदम आगे की सोचते भी हैं और करते भी हैं, और ये हमने कर दिखाया। इन्होंने जो 3 फैसले किए उसकी कोई अहमियत नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। जो हमने फैसले किए उसके ऊपर आज से क्या, जिस दिन से फैसला हुआ है उस दिन से भारत जो है वो नुकसान उठा रहा है। पहला फैसला जो भारतीय परवाजों के लिए फिजाई हदूद बंद की गई है, इसके ऊपर उनको डेली कितने $मिलियन का नुकसान हो रहा है। उनका पूरा परवाज के जो स्केड्यूल्स हैं उनका वो तहस नहस होकर रह गया है। इसको कहते हैं बार, जो हमने किया है। इसकी लीडर बब्तियां, जैसे मैंने कहा कि मैंने जिस ताश मुआहदा हमने खत्म कर दिया, तो वो बस बात ही थी ना, हमने जो कहा वो करके दिखाया। और पाकिस्तानी कौम जो कहती है वो करके दिखाती है, यही फर्क है हम 2 मुल्कों के बीच में। उसके बाद वाघा बॉर्डर बंद और तजारत जो है वो बंद कर दी। इसके साथ साथ जो सफारत खानों के अंदर एक रूटीन का शायद वो होता है कि आप जो कहते हैं कि लोग हमारे वापस चले जाएं, उन्होंने अपने बुला लिए, हमने वापस बुला लिए। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इनकी हर चीज, हर एक स्टेप एक के बाद एक झूठ साबित हो रहा है। और कौन साबित कर रहा है? हम नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज झूठ के पैर नहीं होते। इन्होंने जो मैंने जैसे FIR के बारे में बताया, दूसरा इन्होंने नेवी के एक अफसर का जोड़ा वो इन्होंने दिखाया, उसकी फोटो जारी की कि जी वो जोड़ा जो है वो बेचारा मर गया है। उसके अंदर वो बेचारे की उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम तो जिंदा सलामत, हमें तो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह ये फॉल्स फ्लैग करना और ये झूठे ड्रामे करना जो है ये इनकी पुरानी आदत है।
लेकिन उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ये है कि आजाद कश्मीर के जो पुरअमन शहरी हैं उनका कारोबार, उनकी जिंदगी तो तबाह की सो की, अब उनके जो है बाकायदा 2 कल घर जो है कश्मीर के अंदर उनको बम धमाके से उड़ा दिया गया है। और ये भी बात मेरे लिए बहुत फख्र का बायस है ये बताने में आपको कि इनके अपने जो भारतीय फौज के साबिक अफसरान हैं अपने जो है वो तजर्बे और अपनी हकीकत की बुनियाद पर कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भारत, हमसे कई ज्यादा इनके पास फौज भी होगी, लेकिन खाली जो जंगे हैं वो हथियारों से और फौजों से नहीं लड़ी जाती, वो जज्बा शहादत से और जज्बा ईमानी से लड़ी जाती हैं, जिसका मैच इंडिया के पास नहीं है। उनको तो बेचारे फौजी, मैंने जैसे कहा, वो खुदकुशियां करते हैं कि जी हमें खाना नहीं मिला, हमें तनख्वाह नहीं मिली, इस बात पे बेचारे खुदकुशियां करते हैं। सो उन्होंने हमारे जो है वो मेजर अदनान हो या हमारे बाकी जरी जवान हैं, उनका उन्होंने कहाँ मुकाबला करना है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का फख्र, अल्लाह का ये फजल है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक एटमी कुव्वत है, और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको याद करना, भुट्टो शहीद को याद करना बहुत जरूरी है। और हमने कई दफा बताया है कि हमारे यहाँ दिवाली नहीं होती, तो हम जब भी ये हथियार इस्तेमाल, अल्लाह ना करे कभी जरूरत पड़े, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, हम किसी के साथ हालात खराब करना नहीं चाहते। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कभी शुरू नहीं करते, लेकिन कोई हमारे साथ शुरू करे तो खत्म अल्हम्दुलिल्लाह वो हम खुद करते हैं। और इसीलिए ये जो इनके साबिक अफसरान भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी फौज से लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। इसके साथ साथ 2 बड़ी खुशखबरियां जो पंजाब के हवाले से हैं, जो मैं आपके साथ बहुत दिनों से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन जाहिर है ये पहलगाम का वाकया हो गया, तो पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो है वो पूरी कौम इस वक्त जो है वो यकसू है इस हवाले से। पंजाब में 2 बड़ी खुशखबरियां हैं, और वो 2 बड़ी खुशखबरियां हैं कि पाकिस्तान अपनी पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब जो है उसकी वो चलाने के लिए तैयार है। इसकी मंजूरी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कुछ रोज पहले एक मीटिंग के अंदर दे दी है। और सिर्फ सूबाई एयरलाइन नहीं, पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन जो लाहौर से पिंडी तक चलेगी, जिसमें जो लाहौर से पिंडी का जो सफर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट के अंदर वो बुलेट ट्रेन जो है वो पिंडी में हमारे पंजाब के जो शहरी हैं उनको पहुंचाएगी। और इसकी मंजूरी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दे दी है। जो एयर पंजाब है इसके अंदर फौरी तौर पर 4 जो तैयारे हैं वो लीज पे लिए जाएंगे। और जो एक तरीकाकार है मुरवजा पाकिस्तान के अंदर कि कोई एयरलाइन शुरू होती है तो पहले वो अंदरूने मुल्क अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है उसका आगाज करती है, और 1 साल के बाद उसको इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो है वो लाइसेंस मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब एयर पंजाब है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी Geo News Half Hourly Clock is brought to you by Erase marks, reveal radiance with anti-marks, creep no marks. And with Deep Action Technology, हाथ से गहरे जिद्दी दागों के लिए नया सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ खींच निकाले गहरे जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। हर चीज मिजान में अच्छी लगती है। ये क्या है? अब से सिर्फ मिजान ऑयल में बने घर का खाना। पहले प्रैक्टिस तो कर ले। यार नसीम, मुझे तुम्हारी बॉलिंग बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तुम्हारी पावर हिटिंग बड़ी अच्छी लगती है। थैंक यू। कॉलिंग किधर गया? चीज मिजान में अच्छी लगती है। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। वैसे इसके मुंह से उर्दू कितनी अच्छी लगती है।
बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वाह क्या बात है बोनस की। क्रंची पिस्ता और बादाम से मिला पहले से भी ज्यादा क्रीमी मजा। अब एक नए पैक में तो मौका जो भी हो। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रांग हो गई है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में है। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। वैसे इसके मुंह से उर्दू कितनी अच्छी लगती है। आलिया, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब सच्चा प्यार होता है ना तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है। Excuse me. क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी। आज फिर से लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का तो अपनी चॉइस का होना चाहिए। तो तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? मुझे अंदाज हो उसका अपबीट, कभी प्लेफुल, कभी स्वीट, मोमेंट में आते रहे, स्मूथ सी वाइब, टॉकिंग हो स्टाइल मगर दिल का हो सॉफ्ट टाइप। एक्सक्यूज मी, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं?